कि मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लिखा। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की। जो संत होगा उसका जो वचन होगा वो पत्थर की लीक समझे आप। और एक बात और बताएं, हरिओम भाई, संत महात्मा बाबा और साधु इनमें बहुत बड़ो अंतर है। अगर कोई इन साधु संत महात्मा हो तो बुरा मत माने, हम सत्य बात बताएंगे। कैसा अंतर है? संत वही है जिसके हृदय में शांति होना चाहिए, या नहीं कि संत हैं और तामस बहुत है, नहीं तो संत नहीं है वो। संत वही है जिसके हृदय में शांति हो। महात्मा, महात्मा कौन है? लोग तो जा कान लगा जब घर से होइए तमा तब हो गए महात्मा, लेकिन नहीं, महात्मा वही है जिसकी महान आत्मा है। साधु, साधु वो है जिसने ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों की साधना की है, वो साधु है। और बाबा, बाबा उसे कहते हैं जिस गांव से होकर, जिस व्यक्ति से होकर निकल जाए तो लोग दसियों वर्ष उसके पीछे कहते रहे वाह वाह, बहुत अच्छे थे बाबा जी, बहुत अच्छे, वाह। जिसकी पीछे भी बाबा होती रहे। बोले हम संत हैं, वचन खाली नहीं जाएगा। जाओ श्रोता बंधुओं, वही किया, देर नहीं की, चल पड़े। अरे नाई पल की देर लगाई, और महलन की सीधा लगाई। और महलन में पहुंचे जाई, और लीला यार की समझ न आई। सुनो आज सभा के भाई, महलों में जाकर के पहुंचे और धुंधली ने देखा, बोले कहाँ गए थे? शांत होकर के कहने लगे कहीं नहीं, एक बाबा जी के पास में गए थे। और धुंधली, मेरी एक बात मान लोगी तुम? बोली हाँ बताओ। जीवन में कभी नहीं मानी तो एक तो मान ही लूंगी। बोली एक बाबा जी ने फल दिया है, अगर तुम उस फल को ग्रहण कर लो तो तुम्हारे गर्भ से बड़ा सुंदर सा बालक पैदा होगा और हमारे आपका नाम चल जाएगा, घर में खुशियां बदल जाएंगी। और वो घर अच्छा नहीं लगता है परीक्षित जी जिसमें छोटा बच्चा ना हो। श्रोता बंधुओं, धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन महलों में अंदर पहुंची तो विचार किया फल खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत फल खाए हैं, इस फल को भी खा लूंगी। लेकिन मैंने इस फल को खा लिया, बाबा का दिया हुआ फल है, गर्भ ठहर गया। अरे उधर बढ़ेगा, प्रसव की पीड़ाएं आएगी, बालक पैदा होगा। अरे कौन उस बच्चे का पालन पोषण करेगा? हम तो पहले ही से तनी आजाद हैं जो दिन के 10 बजे जगती हैं।
मैं नहीं खाऊंगी। रोने लगी। तब तक एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन कहने लगी क्यों रो रही हो? बोली बहन मेरे पति ने मुझे फल दिया है, मैं उस फल को नहीं खाना चाहती। और पति जान भी ना पाए तो पड़ोसन और लड़ाई करवाए देती। पड़ोसन सही नहीं होती काफी बिन ने बुद्धि लगाई। बिन ने कही जिज्जी तू परेशान ना हो, देख मेरे तो 4-5 बच्चा है, हम तो नहीं कर पाते हैं और उधर में एक बालक और पल रहा है। मेरे गर्भ से पुत्र या पुत्री जो भी होगी मैं नारा समेत तुमको चुपचाप दे जाऊंगी। तुम अपने उधर से कपड़े लगा लेना, अपने पति को बहला देना, झूठ कह देना हाँ मैंने फल खा लिया। और तुम्हारा पति तो डराता है जो तुम्हारी बात हाल मान लेगो। बोले फल ले जाओ, उस गाय को खिला दो जो दरवाजे पर बंधी। वही किया, फल लिया और गाय को खिला दिया। धीरे धीरे जब समय बढ़ा, कहने लगी हम गर्भावस्था में हैं। महाराज आत्मदेव ने एक नहीं 4-4 दासियां लगा दी। खटिया पे ही रोटी, खटी पे पानी ले, पैर दबाए जाते हैं, लेकिन है सब झूठ। धीरे 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 समय बीता। जब प्रसव का समय आया, सूत जी महाराज बोले सोने का ऋषियों, तो पड़ोसन के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। और जब पड़ोसन के गर्भ से बालक पैदा हुआ तो रात्रि में बालक पैदा हुआ, तो पड़ोसन ने वो बालक धुंधली को दे दिया। धुंधली ने महाराज को खबर करवा दी कि बालक पैदा हो गया। महाराज बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी खुशियां हैं। अरे खुशियां छाई गई रे आंगन में, अरे खुशियां छाए गई रे आंगन में, और ब्राह्मण बनन भये मन में। बड़े मगन हुए, बालक पैदा हो गया, जय जयकार मचने लगे। और सुबह जब दरवाजे पर देखा, वो फल भगवान का दिया हुआ किसने खाया? परीक्षित जी। जो फल था वो किसने खाया? जब तो सुनी हती है हमने बताई थी। हमें लगत कंवंत ध्यान है धान पे, धान तो ठीक ही है, भरवे को है, पानी लगाओ जा रहे। अब परीक्षित बनिए तो ध्यान ही रखो। जो फल दिया है नारद जी का दिया हुआ, वो किसने खाया? गाय माता ने। और जब सुबह हुआ तो एक नहीं 2-2 बालक। गाय वैसे बछड़ा देती है, और गाय ने जब फल खा लिया तो पुत्र ही पैदा हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। और जब बालक पैदा हुआ, लेकिन पूरा शरीर मानव जैसा है, सिर्फ कान जो है उसके वो गाय के समान है। जैसे गाय के कान होते, कान वैसे ही है। ब्राह्मण आए, ज्योतिषी आए, और जब ज्योतिषियों ने देखा तो नामकरण संस्कार किया।